आज हम कुछ नया करेंगे। मैं हर बार कहती हूँ कि कुछ नया करोगे तो कुछ नया पाओगे। इस बार हम विक्रम बेताल की स्टोरी सुनेंगे। आज तक हम हमारी मातृभाषा गुजराती में रीडिंग करते आए। हमारे इस ग्रुप का एक उद्देश्य है कि हम लोग नियमित रीडिंग करें, हमारे में एक आदत बन जाए। इसलिए हम रोज का 10 मिनट का रीडिंग करते हैं। तो बस यही हम आगे बढ़ाएंगे। और इस बार विक्रम बेताल की जो स्टोरी है, आपको एक आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए विद कम्युनिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफिशियल बुक है। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये बुक में बहुत सारे एथिक्स है। हमें अपने हिसाब से न्याय लिखना है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति ने ये नहीं किया होता तो ये सिचुएशन ही खड़ी नहीं होती, यहाँ इसकी यहाँ गलती है। सब कुछ हम अपने हिसाब से लिखेंगे। सिर्फ मन की कसरत पे हमारा ध्यान होना चाहिए। मन की कसरत के लिए ही हम ये रीडिंग करते हैं और इसमें ऐसे मोरल लिखते हैं, न्याय लिखते हैं। हम बेताल 25 ही पढ़ रहे हैं। आज 30वां दिन है। कल हमारी स्टोरी जो हमने सुनी, तीनों भाई नाजुक थे, इसलिए सिपाही को भिजवाकर कछुआ को उठाया। लेकिन विक्रम के लिए प्रश्न था कि यहाँ सबसे नाजुक कौन था। अब विक्रम जवाब देते हैं, बेताल सबसे नाजुक छोटा भाई था। उसे बिछौनों के कई गद्दों के नीचे एक दबा हुआ बाल भी चुभ रहा था, जबकि अन्य दो भाइयों ने तो केवल गंध के सहारे ही महसूस किया था। बिल्कुल ठीक कहा, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। वही की वही बात दोहराते हुए बेताल चला जाता है। फिर से विक्रम उन्हें पकड़ते हैं। फिर भी वही शर्त रख के नई स्टोरी कहानी शुरू होती है। और ये कहानी क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं। शर्त ये है कि यदि जवाब दिया तो बेताल आजाद हो जाएगा कैद से विक्रम की, और जवाब नहीं दिया और जवाब पता होगा तो सिर चूकनाचूर हो जाएगा। यज्ञदत्त, आज हमारा 30वां दिन है। यज्ञदत्त श्मशान घाट का ब्राह्मण था और वह मृतकों के क्रियाकर्म किया करता था। वह कलिंग नामक नगर में रहता था। यज्ञदत्त चाहे ब्राह्मण था, लेकिन श्मशान घाट की वजह से उसे नीच माना जाता था। उन दिनों लोग ऐसे लोगों की परछाई भी अपने पर नहीं पड़ने देना चाहते थे। इसलिए वह श्मशान से दूर झोपड़ी में अपनी पत्नी मोहमदिनी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की थी, सेवा भक्ति की उसमें जरा भी कमी न थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे, लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें संतानहीन होने का बहुत अधिक दुख था। उनका विवाह हुए 4 वर्ष बीत चुके थे, परंतु अभी तक वे संतान सुख नहीं पा सके थे। फिर उन्हें एक दूसरे से कोई गिला शिकवा नहीं था। दोनों बड़े ही प्रेम पूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन अचानक किसी ने आकर उनके घर का दरवाजा खटखटाया। यज्ञदत्त उस समय स्मशान घाट गया हुआ था। मोहमदिनी ने दरवाजा खोला तो सामने एक अनजान युवक खड़ा था। उसके सिर पर गंभीर चोट लगी हुई थी, जिससे बहुत ही तेजी से खून बह रहा था। इससे पहले कि वह युवक कुछ कहता, वह दरवाजे पर ही गिरकर बेहोश हो गया। मोहम्मदिनी उसे उठाकर अंदर लाई, चारपाई पर लेटाकर उसकी मरहम पट्टी वगैरह कर दिया। शाम को जब यज्ञदत्त घर आया तब भी वह युवक बेहोशी की दशा में ही था। घायल युवक को देखकर उसने अपनी पत्नी से उसके बारे में पूछा। स्वामी, मैं नहीं जानती हूँ कि यह युवक कौन है। दरवाजा पर शायद मदद मांगने के लिए आया था, लेकिन कुछ भी कहने से सुनने से पहले ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं उठाकर उसे अंदर लाई और दवा दी, पता नहीं कब होश में आएगा। पत्नी ने उत्तर दिया, तुमने बिल्कुल ठीक किया मोहम्मदिनी। जब इसे होश आ जाए तो हम इसे दूध पिला देना, पता आदि पूछ लेना, ताकि उसके घर वालों को उसकी खबर दी जा सके। अब तुम मुझे भोजन दे दो, मुझे अभी वापस स्मशान घाट जाना है। आज काम ज्यादा है, रात को देर हो जाएगी, या हो सकती है कि रात को घर ही न आऊं। यज्ञदत्त ने कहा। मोहम्मदिनी ने आज्ञाकारी पत्नी की तरह सिर हिला दिया तथा अपने पति के लिए भोजन लगा दिया। भोजन करके यज्ञदत्त अपना काम पूरा करने के लिए वापस स्मशान घाट चला गया। मोहम्मदिनी उस युवक के होश में आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर के बाद उस युवक को होश आ गया। मोहम्मदिनी ने उसे दूध गिलास
पकड़ा दिया और उसने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप दूध पी लिया। तुम कौन हो और यहाँ चोट कैसे लगी? मोहम्मदिनी ने उस युवक से पूछा। युवक शांत रहकर दूध पीता रहा। कुछ तो बोलो ताकि मैं तुम्हारे बारे में अपने पति को बता सकूं, तभी वह तुम्हारे घर वालों को खबर दे सकेंगे। मैं इसी नगर में रहता हूँ, यहाँ के राजा वीरेंद्र प्रताप का पुत्र हूँ, मनु प्रताप हूँ। शिकार खेलने निकला था, घोड़े से गिरकर चोट लगी, मदद मांगने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। आप इस नगर के राजकुमार है? हाँ, लेकिन तुम इस तरह से घबरा क्यों कर रही हो? क्या आप जानते हैं हम लोग कौन हैं? जब आपके पिताजी को यह पता चलेगा कि आप हमारे घर में रुके, हम लोगों ने आपको दूध पिलाया, तो वो हमें कठोर दंड देगी। क्यों? क्योंकि मेरे पति स्मशान घाट के ब्राह्मण हैं, हमें अछूत माना जाता है, हमारी परछाई से भी लोग बचना चाहते हैं। और आप तो, तुम डरो नहीं, कुछ भी नहीं होगा। डरने वाले लोगों को ही लोग डराते हैं, डर दिखाते हैं। राजकुमार ने उसे समझाने के लिए कोशिश की। मोहम्मदिनी चुप रही। उसका मन किसी भयानक घटना के होने का संकेत कर रहा था। राजकुमार ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे मन का डर दूर नहीं हुआ। ठीक है, तुम्हारा डर दूर करने के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, तो तुम जो भी मांगो तुम्हें मिलेगा, यह मेरा वचन है, राजकुमार ने कहा। राजकुमार, हमें भी राज्य के काली माता के मंदिर में पूजा करने का अधिकार दिया जाए। मैं वहां पूजा करना चाहती हूँ ताकि काली माँ के आशीर्वाद से मुझे संतान प्राप्त हो सके। राजकुमार सोच में पड़ गया। काली माता मंदिर राज्य का प्रतिष्ठित मंदिर था, उसमें अछूतों का प्रवेश वर्जित था। कुछ देर सोचने के बाद राजकुमार ने कहा, मुझे स्वीकार है। शरद पूर्णिमा को मेरा जन्मदिन है, उस दिन तुम मंदिर में आ जाना, मैं स्वयं तुम्हें देवी माँ के दर्शन कराने के लिए ले जाऊंगा। इसके बाद राजकुमार मोहम्मदिनी से विदा लेकर अपने महल में लौट आया। सुबह जब यज्ञदत्त घर आया तो मोहम्मदिनी ने सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर एक बार तो यज्ञदत्त भी डर गया, लेकिन फिर सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। शरद पूर्णिमा भी आ गई। मोहम्मदिनी ने पूजा का सारा सामान एक थाली में रखा और अपने पति के पैर छूकर मंदिर जाने की आज्ञा मांगी। मेरा मन तो यही कहता है कि तुम्हें वहां न जाने दूं, पर लेकिन मैं आज तुम्हें रोकूंगा नहीं। जाओ, माँ काली माता का आशीर्वाद प्राप्त कराओ, यज्ञदत्त ने कहा। पति की आज्ञा पाकर वह मंदिर की ओर चल दी। मंदिर के दरवाजे पर राजकुमार इंतजार कर रहा था। उसके आते ही वह उसे मंदिर के अंदर ले जाने लगा। तभी एक गरजदार आवाज आई, रुको रुको राजकुमार, तुम इसे मंदिर में नहीं ले जा सकते। मंदिर के पुजारी ने गरजदार आवाज में कहा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? इस मंदिर का पुजारी। तुम हमारे अधीन हो, तुम्हारी नियुक्ति भी राजा ने ही की है। आप ठीक कह रहे हैं राजकुमार, मेरी नियुक्ति राजा ने की है, आपने नहीं। मैं राजा के आदेश का पालन करूंगा और राजा का आदेश यह है कि कोई भी अछूत इस मंदिर में न जाने पाए। पुजारी ने कहा, ठीक है, मैं पिताजी की आज्ञा लेकर आता हूँ। मोहम्मदिनी को इंतजार करने को कहकर राजकुमार वापस राजमहल में चला गया और अपने पिता राजा वीरेंद्र प्रताप के साथ पास जाकर उसने उनसे मोहम्मदिनी के मंदिर में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने आज्ञा देने से इनकार कर दिया। बहुत देर तक पिता पुत्र के बीच में इस बात का लेकर तर्क वितर्क होता रहा। अंततः बात ने बनते देख राजकुमार वापस मंदिर की ओर चल दिया। राजा ने अपने कुछ सिपाही भी जरूरी निर्देश देकर राजकुमार के पीछे भेजे। राजकुमार वापस आकर बलपूर्वक मनमोहिनी के मंदिर के अंदर ले जाने लगा। मंदिर के पुजारी ने इसका पुरजोर विरोध किया। राजकुमार पुजारी से भिड़ गया। तभी वहां राजा के सिपाही आ गए। उन्होंने राजकुमार को गिरफ्तार करके राजा के सामने पेश किया। मुझे इस तरह से क्यों पकड़ा गया है? राजकुमार ने पूछा। तुमने राजद्रोह का अपराध किया है, राजा ने कहा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारी आज्ञा का पालन न करना राजद्रोही तो है। यदि आप ऐसा सोचते हो तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। राजा ने राज दरबार से सलाह मशवरा करके राजकुमार मनु प्रताप को राज्य से निष्कासित कर दिया और राज्य छोड़ने का हुक्म दिया। राजकुमार अगले दिन राज्य का त्याग करके यज्ञदत्त और मोहम्मदिनी के पास झोपड़ी में आ गया। अब उन्हें इस बात का पता चला
कि उसके कारण राजकुमार को इतनी बड़ी सजा मिली है, तो उन्होंने भी राजकुमार के साथ वह नगर छोड़ दिया। तीनों जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। उसी जंगल में एक साधु भी रहता था। उस साधु को जब इस बात का पता चला कि वह दोनों निसंतान है, उसने उन दोनों के लिए एक साधना की। साधु के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। दोनों पति पत्नी और पुत्र को पाकर अत्यंत हर्षित हुए। समय गुजरता रहा, उनका पुत्र 10 वर्ष का हो गया। इसी बीच में निष्कासित राजकुमार मनु प्रताप की सांप के काटने की वजह से मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद अग्निदत्त का पुत्र बीमार हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। अग्निदत्त और उसकी पत्नी मोहमदिनी अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु से एकदम टूट गए। उन्होंने बड़े दुखी मन से अपने पुत्र की चिता सजाई और अग्नि देने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक वृद्ध साधु वहां आया और उसने अग्निदत्त से पूछा कि किसकी मृत्यु हो गई है। पुत्र, महात्मन, मेरा इकलौता पुत्र था, बड़ी पूजा पाठ और दुआओं के बाद पैदा हुआ था। आज काल ने उसे भी ग्रस दिया। बड़े दुख की बात है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ। सच कैसे? पुत्र, मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मुझे अभी कई वर्षों तक जीवित रहना है। मैं अपनी वृद्ध देह को त्याग कर तुम्हारे पुत्र के शरीर में प्रवेश कर लूंगा। तुम्हारा पुत्र भी जीवित हो जाएगा और मुझे भी नया शरीर मिल जाएगा। मुझे स्वीकार है महात्मन। यज्ञदत्त की आज्ञा मिलने पर साधु ने कुछ एक मंत्र पढ़े और फिर जोर जोर से रोने लगा। फिर कुछ देर तक चुप रहने के बाद वह साधु बहुत हंसा और हंसते हंसते ही प्राण त्याग दिए। साधु के प्राण त्यागते ही चिता पर लेटा यज्ञदत्त का पुत्र जीवित हो गया। पति पत्नी दोनों ही बड़े हैरानी के साथ अपने पुत्र को देखने लगे। उन्होंने अपने पुत्र को सीने से लगा लिया और उस साधु के शरीर को चिता पर रखकर पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया और अपने पुत्र के साथ वापस घर आ गए। स्टोरी तो बहुत ट्विस्ट बहुत सारे ट्विस्ट है। विक्रम, तुम यह बताओ कि साधु अपने प्राण त्यागने से पहले रोया और फिर हंसा क्यों? स्टोरी में तो बहुत सारे प्रश्न है। एक तो बेचारा राजकुमार जो है वो अपनी पूरी जान गंवाता है, अपना घर गंवाता है, माँ बाप को गंवाता है, फिर भी ये जो मोहमदिनी है वो उसके पुत्र की लालसा में ही सब कुछ किए जा रही है। उसको सही में बोलते हैं ना कि बिना हक का हम लेने का ट्राई करते हैं ना, तो भगवान तो के मांग करेंगे हम लोग, तो भगवान क्या है, ले जा मर। जैसे बच्चा होता है तो उसको सर्दी होती है, जुकाम होता है, तो हम लोग चॉकलेट नहीं देते, लेकिन इतना रोता है तो माँ कंटाल के दे देती है, लेकिन वो उसका तो बुरा ही होता है। देखो, तो ऐसे भगवान कंटाल कर वो चीज दे तो देते हैं, लेकिन फिर वो टिकती नहीं है। जैसे उसका 10 साल का पुत्र तो मर गया है ना, अभी जो उसमें जो जीव है वो तो उसका पुत्र थोड़ी ना है, उसमें आत्मा तो वो बुड्ढे की है ना। तो है ऐसा। कोई नहीं, हम स्टोरी सुने और बहुत ट्विस्ट वाली स्टोरी थी। सब कुछ अपने हर कोई अपना अपना मत लिख सकता है, बराबर है, अपनी अपनी राय लिख सकते हैं। बस यहीं पे खत्म करते हैं, देखते हैं आगे कल क्या होता है। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, अपना मत लिखना है।